हरिओम। मैं आयुष सिंह गुप्ता, मैं भाईंदर उपासना केंद्र से हूँ और हम लोग बापू के परिवार में सन 2011 में जुड़े। बापू हमें कई सारे अनुभव देते हैं। इसमें से एक सबसे रीसेंट अनुभव है इस साल के स्टार्ट का, जनवरी 18, 2024। मैं अभी स्टैंडर्ड 10th में पढ़ रहा हूँ और स्टैंडर्ड 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जब भी जनवरी का मंथ चल रहा था, तब हमारे स्कूल में हमारे फेयरवेल हो रहे थे और फेयरवेल के लिए हम लोग मीरा रोड के एक हॉल में गए थे। अब हॉल में एक स्पीच का सेशन था। उस सेशन में 16 स्टूडेंट्स को स्टेज पे स्पीच देनी थी और उसमें मेरा नाम भी एनरोल किया गया था। पर अनफॉर्च्यूनेटली उस लिस्ट में मेरा नाम था ही नहीं। तो मुझे लगा कि मैं निराश हो गया कि मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि मैं स्पीचेज़ देना बहुत प्रेफ़र करता हूँ स्कूल में। तो मुझे लगा मेरा नाम एनरोल होगा, पर नहीं हुआ। तो मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर ही नहीं की और मैं अपनी जगह पे बैठा था, फेयरवेल के टाइम पे, फंक्शन एन्जॉय कर रहा था। तभी सडनली मेरी टीचर ने मुझे बैक स्टेज पे बुलाया और बैक स्टेज पे मुझे एक बैज लगाया। मेरे बैज पे नंबर 3 था और उसने कहा कि थर्ड स्पीच तेरी होगी 16 में से। मैंने कहा पर मैंने तो प्रिपेयर किया ही नहीं, आपने मुझे पहले नहीं बताया। तो मिस ने कहा नहीं, उन 16 में तेरा नाम भी है। अब मैं खुश था कि मेरा नाम स्पीच के लिए है, पर दुःख भी इस बात का था कि मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँगा। तो मैंने आँखें बंद की और बापू का नाम याद किया और कहा कि आप ही मेरे आदर्श हैं, अब आप ही रास्ता दिखाइए। बताइए मैं क्या बोलूँ अब? और मैंने देखा कि 16 में से जो 15 लोग हैं, वो लोग सब लोग अपनी स्पीचेज़ को रट्टा मारे जा रहे हैं और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तब मुझे याद आया, बापू हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं कि जो भी संकट रहे, संकट से हमेशा हमें हनुमान जी बाहर निकालते हैं। हनुमंत कवच हमेशा बोलो। तो मैंने गुरु मंत्र और हनुमंत कवच स्टार्ट किया। वो खत्म होते-होते जैसे ही मेरा गुरु मंत्र खत्म हुआ और हनुमंत कवच खत्म हुआ, मुझे तुरंत स्टेज पे बुलाया। मैंने स्पीच स्टार्ट की और मेरी स्पीच सबसे लंबी थी। 26 मिनट्स तक मैंने स्पीच दिया। मेरी स्कूल की मैडम ने, जितने स्कूल्स आए थे उनके हेडमिस्ट्रेस ने, सबने खड़े होके मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और उस स्टैंडिंग ओवेशन के बाद मैं मेरी प्लेस पे चला गया। मैंने बापू को थैंक यू बोला और कुछ देर बैठा। फिर हाफ एन आवर के बाद जब फेयरवेल एंड होने वाला था, तब मेरी टीचर ने मुझे वापस बैक स्टेज बुलाया। तब मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे बैक स्टेज वापस क्यों बुलाया? एक और स्पीच है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, स्पीच का सेशन एक ही होता है। अब है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, सबको प्राइज़ बाँटे जाएँगे। 10 ही प्राइज़ है, उसमें से एक तेरा भी है। मैं बहुत खुश हुआ। फिर उन्होंने मुझे एक और बैच लगाया, बैच नंबर 5। और जब मैं स्टेज पे गया, तो मुझे बेस्ट स्पीकर का प्राइज़ मिला, सबसे बेस्ट ओरल स्किल्स के लिए। और जब वो प्राइज़ मिला ना, तब मुझे एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसा मेरी मम्मी और मेरी आंटी कहती हैं कि बापू पे हमेशा विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए और जो तुम मन में सोचते हो ना, वो बापू तुमसे पहले पता करके रखते हैं। तुम्हें बस रास्ते पे चलना है, रास्ता तुम्हें बापू खुद बना कर देंगे। बस बापू पे ट्रस्ट रखो और आगे चलते रहो और सब कुछ अच्छा होगा। हरि ओम।